नमस्ते। आज मैं एक अलग विषय पे बात करने वाली हूँ। हम डॉक्टर्स को या फिर क्लिनिक या हॉस्पिटल में या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जो भी इंसान काम करता है, जो भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं, उन सभी को पता होता है कि एक पेशेंट की क्या ज़रूरत है या फिर एक पेशेंट क्या चाहता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। बट आज मैं बात करने वाली हूँ एक डॉक्टर क्या एक्सपेक्ट करता है, एक डॉक्टर की क्या इच्छाएं होती है, एक डॉक्टर क्या चाहता है एक पेशेंट से या फिर उनकी फैमिली मेम्बर से। तो देखते हैं ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आसान भाषा में हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड जानकारी सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। हम जब पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो हमेशा, स्पेशली मैं तो जब मेडिसिन देती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप प्लीज़ 3 दिन बाद आप बताइए कि आपको कैसा लगा। तो ये पेशेंट की जिम्मेदारी होती है। हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट ने बताना चाहिए कि वो कैसे है, अच्छे हैं या फिर अच्छे नहीं हैं। क्योंकि अगर अच्छे हैं तो भी जब मेडिसिन हमने दिया होता है तो हमें भी पता चलता है कि पेशेंट इज़ बेटर, वी आर ऑल्सो हैप्पी, और हमें भी लर्निंग का मौका मिलता है कि हमने जो दवाई दी वो अच्छे से काम करी पेशेंट में। और अगर जब अच्छा नहीं होता है, स्पेशली जब अच्छा नहीं होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ या फिर मैं सभी को जो भी यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक टू अ डॉक्टर। ऐसा हो सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी बताई है मेडिसिन की वो आप पे अलग हो, शायद आपको कम डोज की रिक्वायरमेंट हो, शायद आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज करने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि पेशेंट ने डॉक्टर को बताया नहीं कि मैं ठीक नहीं हूँ। पेशेंट को बताना, उनसे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट को मैंने देखा है कि वो बताना ही छोड़ देते हैं, कहीं और जाके दिखाते हैं, कहीं दूसरी टेस्ट कराते हैं, फिर लास्ट में एक 7-8 महीने बाद वापस यहाँ पे आते हैं। तो प्लीज़ फीडबैक देना, फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। दूसरा, हम डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि पेशेंट को थोड़ा एज वर्ड सजेस्ट पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो मैसेज करते हैं, कॉल पे कॉल करते रहते हैं और दे एक्सपेक्ट कि हम लोग इमीडिएट रिप्लाई करें। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स भी अलग होती है, हम भी किसी काम में व्यस्त हो सकते हैं। तो थोड़ा एक सब्र होना बहुत आवश्यक होता है। तो पेशेंट ने थोड़ा पेशेंस दिखाया तो डॉक्टर को बहुत अच्छा लगा। बहुत बार मैंने ये सुना है कि अगर मैं बीमार हूँ या फिर अगर डॉक्टर कोई बीमार है, उनको सर दर्द हो रहा है या फिर लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो आसपास वाले लोग बोलते हैं, अरे आप तो डॉक्टर हो, आप किससे बीमार पड़ सकते हो? अरे आपकी फैमिली में तो डॉक्टर है, आपको ये तकलीफ़ कैसे होती है? तो देखिए, हर एक का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है और डॉक्टर भी इंसान है, वो भी बीमार पड़ सकते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ डॉक्टर्स के रहते हैं क्योंकि उनका खुद का रूटीन सेट नहीं होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब होने की वजह से उनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि डॉक्टर बीमार नहीं पड़ सकता है या फिर डॉक्टर के फैमिली मेम्बर्स बीमार नहीं पड़ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जब फैमिली मेम्बर्स की बात आती है, स्पेशली इन होम्योपैथी, हम लोग जज करना थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोग हमारी फैमिली के साथ एक इमोशनल लेवल पे अटैच्ड होते हैं, फीलिंग के लेवल पे अटैच्ड होते हैं। तो एक प्रिजुडाइज माइंडसेट बन जाता है हमारा, हम लोग उसी तरीके का सोचते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम लोग किसी और डॉक्टर के पास जाए और उनसे ट्रीटमेंट लें, ना कि हम लोग घर वालों को खुद ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि एक तीसरा इंसान या फिर एक थर्ड पर्सन उस इंसान को ठीक से देख सकता है। आपने वो मुन्ना भाई वाली मूवी देखी थी, वो डॉक्टर जो होता है बोमन ईरानी, वो बोलता है कि मेरी बेटी का ऑपरेशन अगर मैं करूँगा तो मेरे हाथ ज़रूर काँपेंगे। तो हम लोग भी कभी भी खुद के लिए या फिर खुद की फैमिली के लिए कोई भी दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक थर्ड पर्सन होना, पेशेंट को जज करने के लिए, ट्रीट करने के लिए एक थर्ड पर्सन का सोच होना बहुत आवश्यक। हम सब जानते हैं कि हम जो डॉक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं वो सेकेंडरी डॉक्टर्स हैं। प्राइमरी जो डॉक्टर होता है वो होता है हमारा लाइफस्टाइल, और जो नेचुरली अवेलेबल चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं क्या, हमारी नींद कैसी है, हम लोग खाना क्या खाते हैं, हम लोग सो ठीक रहे हैं क्या, हमारी मेंटल स्टेट कैसी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो जब आप मेडिसिन लेते हो
और अगर आपकी लाइफस्टाइल एकदम ख़राब है, एकदम बेकार है, तो बिल्कुल आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे मेडिसिन काम नहीं कर रही है। आपकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि आप जब मेडिसिन लेते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है। अगर आपकी लाइफस्टाइल सही है और मेडिसिन ले रहे हैं आप और ठीक नहीं हो रहे, तब आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हैं आपके डॉक्टर को कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। सो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, और उसके बाद आप डॉक्टर से पूछिए कि यहाँ पे गलती क्या हो। सो ये था छोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा। और आप अगर ऐसे किसी डॉक्टर को जानते हो तो आप उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप खुद एक डॉक्टर हो तो ज़रूर बाकी डॉक्टर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रिलेट करेगी, और ऐसी अलग बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि हाँ, ये भी मेरे लिए सही है। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और आई वुड रियली लाइक टू कनेक्ट विथ यू देयर। एंड आप शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।